मेरा शौहर तलाक देकर मुझे मुकर गया। अब मैं उसके घर नहीं जाना चाहती। बेटे ने बुढ़ापे में हमें घर से निकाल दिया है, अब हम कहाँ जाएं? सास ने मेरा सारा जेवर छीन कर अपनी बेटी को दे दिया है। मुझे इंसाफ चाहिए। आपके तमाम मसाइल हल करने अपनी अवामी अदालत लिए आ रहे हैं ख्वाजा नवीद। कि ये जो कहूंगी सच कहूंगी, जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये जो खूबसूरत लड़की है मेरे लिए एक अजाब बन जाएगी। और एक आसिफ ज़दा और जिन्नात लड़के हमारे सर पे मार दिया इन्होंने। आसिफ ज़दा और जिन्नात। अच्छा, आप भी अभी तक जिन्नों में यकीन रखती हैं? अच्छा सुनाओ बेटा, कहानी बड़ी दिलचस्प है। और मुझे हैरानगी है कि आप भी मुझे देख सकती हैं और ये कहती हैं कि तुम पर साया है और इस तरह का है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके फेस के एक्सप्रेशन बदल गए थे, आंखें बिल्कुल मोटी मोटी और फेस बिल्कुल मर्दाना आवाज, मर्दाना टाइप की आवाज, मर्दाना। मैं और करीब गया तो उन्होंने मेरा हाथ मरोड़ दिया। तशरीफ रखिए जी, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। जी, कि ये जो कहूंगी सच कहूंगी, जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम महरीन है। महरीन साहिबा, अच्छा। और ये मेरा बेटा है सलीम। जी जी। मैं बहुत परेशान हूँ कि आपकी अदालत में अपना केस लेके अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। ये मेरी बहू सादिया है और ये इनके वालिद साहब यानी मेरे संदीप। मेरा बेटा बहुत छोटी कम उम्र में इसके वालिद का इंतकाल हो गया किसी हार्ट अटैक की वजह से। और हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो मैंने इनको माँ और बाप दोनों बन के पाला है। जब ये बड़ा हो गया तो मेरी भी ख्वाहिश हुई मैं एक माँ हूँ और बहू लाने की, लिहाजा मैंने एक आध घर देखे। मुझे कोई समझ नहीं आई, लेकिन जब मैं इनके घर गई रिश्ते वाली के साथ तो मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आई। लिहाजा और इनको भी बहुत जल्दी थी, हमें नहीं मालूम था इनको क्यों इतनी जल्दी थी। खैर ये तो मैं अपनी खुशनसीबी समझ के, उस वक्त तो मुझे नहीं मालूम था। मैं बहुत खुश थी कि मुझे बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत लड़की मिली है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये जो खूबसूरत लड़की है मेरे लिए एक अजाब बन जाएगी। और इन्होंने इतनी जो जल्दबाजी की, इन्होंने हमें धोखा दिया और हमारे साथ फ्रॉड किया और एक आसिफ ज़दा और जिन्नात लड़के हमारे सर पे मार दिया इन्होंने। आसिफ ज़दा और जिन्नात जी लड़की आपके हवाले कर दी। अच्छा, आप भी अभी तक जिन्नों में यकीन रखती हैं? सर पहले तो नहीं करती थी, लेकिन जब से ये हमारी बहू आई हैं लेकिन अब यकीन होने लग गया है, क्योंकि हर आम लोगों में नहीं कहते हैं वैसे है, जिन्नों का जिक्र कुरान शरीफ में भी है, सूरह नास में है। जिन इसका मतलब है ये मखलूक तो है जी सर, मगर ये कराची में नहीं होती। सर पहले तो मैं भी कराची में बहुत सारे जिन वैसे घूम रहे हैं। जी सर, लेकिन शादी की रात से लेके आज तक जो इन्होंने हालात इन्होंने पैदा किए हैं, मेरे बेटे को मारना, एक आम लड़की इस तरह से हाथ मरोड़ के एक इतने सेहतमंद लड़के को धक्का नहीं दे सकती। अच्छा, गैबी ताकत आ जाती है इनमें, बहुत गैबी ताकत आ जाती है और ये बहुत ताकतवर बन जाती हैं। और ये जब से आई है मेरे बेटा बहुत परेशान। कहाँ पहले मेरा बेटा, नहीं अब ये कहानी तो आपके मियाँ से, उसके बेटे से सुनेंगे ना, बच्चे से, कि कैसे फिर जिन्नों का मुकाबला किया इसने सुहाग रात को। वो देखना पड़ेगा। अच्छा सुनाओ बेटा, कहानी बड़ी दिलचस्प है। साहब शादी का दिन होता है, एक खुशियों से भरा हुआ दिन होता है। बेटा आप करते क्या हो? मैं कपड़े का काम करता हूँ, जामा क्लॉथ में मेरी शॉप है। अच्छा, और मैं फैक्ट्रियों से कपड़े उठाता हूँ तो फिर से डाइंग करा के बेच देता हूँ। अच्छा, डाई भी खुद कराते हैं? वेल सेटल मेरा काम है। मेरे काम में मुझे कोई टेंशन नहीं है माशाल्लाह। मगर जब से मैंने इनसे शादी की है उसके बाद मेरी टेंशन हो गई, वहाँ जाना मेरा नहीं हो सकता। मैं इस मसले में ही पड़ा होता हूँ। डर गए हो? घर मसले में पड़ गया हूँ मैं। यहाँ तक अम्मी को डर गए हो? हाँ, मैं यहाँ तक अम्मी को लाना भी नहीं चाह रहा था। मैं मुकम्मल अभी भी इनके साथ चलने को तैयार हूँ। फिर अम्मी की तबीयत मेरे मसलों को देखकर बिल्कुल खराब हो जाती है। अम्मी की शुगर हाई हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो ये मेरे को ऐसा गम में नहीं देख सकती है। इस वजह से इन्होंने बोला नहीं हमें तो ये आगे करना है, इनके अब्बू को बुलाओ और आप उनको दे दें। बाकी मैं तो आगे मजीद चलाना चाह रहा था इनके साथ। नहीं अल्लाह खैर करेगा, देखते हैं, जिन निकाल देते हैं। अच्छा तो क्या होता है जिन तरह? मुझे शादी की पहली रात थी। पहली रात तुम बता रहे हो, बड़ी खुशियों भरी रात है। खुशियों भरी रात थी। इसमें मैंने डायमंड की रिंग भी ली थी कि मैं जाऊंगा इनको गिफ्ट करूंगा। और मेरी फीलिंग बिल्कुल अलग थी।
मुझे इतनी खुशी थी बेहसा कि जिसकी बात नहीं। हम रुखसती से आए हॉल से, और फिर इसके बाद अम्मी ने सब मेहमान आए, सबने हमने केक काटे, फिर इसके बाद सबको केक खिलाया और फिर रुखसत किया। इसके बाद अम्मी ने बोला अब आप कमरे में जाओ, बहुत देरी हो रही है। तो मैं कमरे में गया, मेरे हाथ में डायमंड की रिंग थी, ये लेके मैं साथ गया, और जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ मैंने इनको सलाम किया, और फिर मैं बिस्तर पे बैठा, और मैंने जैसे इनका घूंघट उठाया तो इन्होंने मुझे जोरदार का धक्का दिया। इनके फेस के एक्सप्रेशन बदल गए थे, आंखें बिल्कुल मोटी मोटी और फेस बिल्कुल मर्दाना आवाज, मर्दाना टाइप की आवाज मर्दाना। मैं और करीब गया तो उन्होंने मेरा हाथ मरोड़ दिया और बोला ये सादिया मेरी अमानत है, तुम इसमें खयानत नहीं कर सकते। और मेरे को एक जोरदार का धक्का दिया, मैं उधर ही बेहोश होकर गिर गया। इसके बाद जब मैं उठा तो उन्होंने मेरे हाथ में एक गिलास पानी दिया और मुझे पिलाया, और फिर मैं बैठ गया। और इतने में मैं बहुत परेशान हो गया, डिस्टर्ब हो गया कि ये क्या हो गया इनके साथ। पहले दम करवा लेते इनसे। फिर इसके बाद मैंने रात गुजार ली जैसे तैसे। सुबह मैंने डॉक्टर तो फिर रात अंदर ही सो गए, भागे नहीं? रात को अलग सो गई मैं, मगर उसी कमरे में फिर आपको डर नहीं लगा? नहीं, मैं सोफे पे दूर सो गया, सोफा दूर पड़ा था। मैं सोफे पे सो गया। फिर दूसरे दिन सुबह मैंने डॉक्टर को पहले बुलाया, तो डॉक्टर ने बोला इनका इलाज बिल्कुल ओके है, ये इनको कुछ भी नहीं है, इनकी सब कुछ नॉर्मल है। अच्छा। हाँ। फिर इसके बाद वापस इन्होंने वही वाला सीन किया, जब डॉक्टर को जिन नजर आ जाते हैं। करीब जाने की कोशिश किया रात को, फिर से दूसरे दिन तो इन्होंने फिर वही वाला इनके ऊपर तारी हो गया। वो जिन रोज आ जाता था? नहीं, जब भी मैं इनके करीब जाता था, जब करीब आता जिन फट आ जाता। क्या नाम क्या था जिनका? नाम बताया उसने अपना? जिनका नाम तो इन्होंने नहीं पता, बोला सादिया मेरी अमानत है, तुम इसमें इनका नाम सादिया है, तो जिन कहता था। ऐसा जोर का पटक के धक्के देता है जिसकी कोई हद नहीं है। यार ये तो आपकी बात है। मैं बिस्तर में ऐसे सोया होता हूँ, मुझे भी डर लगने लग गया, वो जिन इधर नहीं आ जाए। नहीं जज साहब, मेरा बेटा पहले बहुत खुश था जब से ये लड़की से शादी की है। हैप्पी बॉय ठीक हो जाएगा। डर गया, थोड़ा सा डर गया। तो अभी हम जिनसे दोस्ती करते हैं। मैंने आमिल को, ऐसा नहीं है मैंने इनका इलाज आमिल से बाहर नहीं जाना भाई, और इलाज करवाया मैंने, आमिल को बुलाया। आमिल का तो इन्होंने वो आमिल खुद बड़ा जिन छोड़कर भाग गया। अच्छा, आमिल को मारा उसने? बहुत मारा इसको। बड़ा अच्छा हुआ, ये सही वाला शादी वाला घर है, तो इसका मतलब है ये जेन्युइन जिन है जिसने आमिल को मारा है। शादी वाला घर है तो सामान वगैरह ऊपर पड़े होते हैं तो नीचे उतारने होते हैं, तो ये मुझसे कहती है क्या उतार रहे। यूं मेरे से बिल्कुल नॉर्मल है, इनके ऊपर और कोई मसला नहीं है। खाना भी बनाती है, मेरे कपड़े इस्त्री करती है, बिल्कुल सही नॉर्मल है। वो तो जिन करता होगा जबरदस्त। नहीं, बिल्कुल सही होती है। जब मैं इनके करीब जाता हूँ तब इनको पता नहीं क्या हो जाता है, तब इनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। जिन के हिसार में है, जिन के हिसार में, उसकी हिफाजत में है, तो तुमको जिन से गेट पास बनवा लो। ऐसा नहीं हो सकता, गेट पास वगैरह नहीं। मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाह रहा था, अम्मी ने मेरे अच्छा किया आ गए, देख मैं तुम्हारी जिन से दोस्ती करा दूंगा। नहीं, इनका कोई सा इलाज हो जाए तो मैं तो इनको लेके साथ चलने को तैयार। देखे हम लोग ये नहीं होते हैं, फिक्र ना करो। नहीं जज साहब, ये सलीम बहन आप बोलो, बेटा है। आप मुझे बड़ी भोली वाली लग रही है। अच्छा, जिन ने आपको कुछ नहीं कहा? नहीं, वैसे तो ये हमारे साथ तो कोई ऐसे बदसलूकी नहीं करती है, अच्छा। लेकिन ये हमारे साथ मेलजोल भी नहीं रखती है। जाहिर है मैं इसको एक बेटी बना के, बहू बना के लाई, लेकिन मुझे तो नहीं मालूम था ना कि ये हमारे साथ क्या करेगी, या इन्होंने हमारे साथ जो फ्रॉड किया है हमें बिल्कुल पता नहीं था। ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये तो पावर है। नहीं, इन्होंने जो जल्दबाजी करी, इनकी बेटी के ऊपर जो जिन था, ये अपने सर से बला हमारे सर पर डाल दिया। आप पुलिस में बहू ले आए हैं। हम तो काफ की परियों की कहानियां बचपन में पढ़ते थे। हम तो यही सोचते थे हम बड़े खुशनसीब हैं, लेकिन अब पता चला हम तो बड़े ही बदनसीब हैं, क्योंकि शादी की रात से आज तक इसने मेरे बेटे को सिवाय मारने, तस्वीरों वाली किताब होती थी, 12 आने की आती थी, वो हम किराए पे लाते थे एक आने में। अच्छा, उसमें सारे जिन होते थे, वो काफ की परियां भी होती थी। आपने भी पढ़ी होगी, जो आपके जमाने में खत्म हो गई। हम डरावनी फिल्म देखते हैं, हम हॉरर फिल्म बहुत देखते हैं। आप हॉरर फिल्म देखते हो ना? फिर क्या है यार, अम्मी भी देखती है और मैं भी देखता हूँ। फिर आपको अल्लाह ने हॉरर बहू दे दी है, इसमें क्या है? लेकिन ये जो हमारी बहू सादिया है, ये ना हमारे साथ कहीं दावतों में जाती है, ना किसी से मिलती है। हम बहुत इसरार करते हैं तो जाती तो जरूर है, लेकिन ये मुंह बना के जाती है, उसको फोन घर आने की लगती है। और जब ये घर आती है सारा दिन, जाहिर है मेरा बेटा तो उसका अपना कारोबार है, सुबह चले जाता, सारा दिन मैं अकेली होती हूँ। नहीं तो ये घर आके फिर वो ऐसे दावत का खाना यूं करके मंगा नहीं लेती? नहीं, वो तो अपने दरवाजे को कुंडी लगा के अंदर बातें करती रहती है, सारा दिन रात मोबाइल पे लगी रहती है। एक आध दफा मैंने जिन तो लोगों का भी ले आते हैं। नहीं सर, अब जिन है क्या है, जब मैं कभी जिन ने जब मैं करीब जाता हूँ तभी इनके ऊपर ये फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। जब ये इससे मिलता है जब भी जिन आता है, वैसे जिन नहीं आता। बिल्कुल सही होती है। बेटा आपने नाम नहीं बताया मुझे अपना, क्या नाम? मेरा नाम सलीम शकूर है। सलीम शकूर भाई, तो आपने क्या किया कि वो जिन से कोई खाना वाना नहीं मंगाया, मिठाई उठाई? नहीं, मैं बिल्कुल जिन को फरमाइश डालते, बोलो मेरे कपड़े ड्राई करा के दो।
कपड़ा ला के रख दो, बोले इसको टाई करा के लाओ। अब वो तो सादिया खुद कहेगी ना, अच्छा सादिया को टाई करेगा, जाहिर है उसके ऊपर जीना तो वो कहेगी है नहीं ना? अब जिन इससे भी दोस्ती करेगा। नहीं, मुझे तो ऐसी बहू लाने का कोई वो नहीं हुआ, ठीक है ना। मैं तो ये खुश थी, मेरा बेटा खुश होगा, चलो भाई हमारे साथ होगी, हमारी बेटी है। लेकिन मुझे क्या मालूम था ये तो 24 कितने दिन हो गए घंटा शादी को? 2 महीने शादी को सर अभी 2 महीने से दूर दूर ही हो, जिनकी हिफाजत में हो। नहीं, कुछ दिन हम यही समझते रहे कि चलो भाई लड़की है, शर्मा रही है, घबरा रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला ऐसी कोई कहानी नहीं थी, लेकिन बात कुछ और थी, ठीक है ना। ये सारा दिन रात मोबाइल पे लगी रहती है, फिर मैंने एक आध दफे से बात मोबाइल पे जिन्न होता है? नहीं सर, किससे लगती है अल्लाह जानता है, ये खुद जानती मैं है। तो पूरा दिन घर पे होता नहीं हूँ, ये सारा दिन घर पे नहीं होता, शाम को बच्चा आता खुशी खुशी, लेकिन जब इसके कमरे में जाता तुम तो दिन को घर में आओगे तो जिन्न भगा देगा तुम्हें। बाहर से मैं आ रहा हूँ तो मेरा मूड बिल्कुल सही होता है, जब घर में आ जाता हूँ तो मेरा मूड खराब हो जाता है। सीढ़ियों से जब ये कमरे में जाता तो ये हालात ऐसे पैदा कर देती है कि मजबूरन उसका ये हाल हो जाता है। नहीं नहीं, अभी जिन की दोस्ती कराते हैं स्कूल भाई से, हैं? सही है। हाँ जी बेटा जी, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। बस हाँ जज साहब, मेरा नाम सादिया असलम जावेद है जी, और अब्बू का ये नाम मेरे असलम वालिद। जावेद है। अच्छा, जी। और मैं अपने खुला के केस के सिलसिले में यहाँ आई। नहीं नहीं, तुम्हें क्या खुला क्यों चाहिए भाई? अभी शादी नहीं हुई तो खुला पहले होने लगा है। अभी वक्फा लेते हैं, मैं अब पूरी कहानी सुनता हूँ, तुम्हारे दिन से दोस्ती करेगी, ऐसी क्या बात है? और घर में भी माशाल्लाह सारे काम काज सब कुछ कर रही है, लेकिन मेरी समदन साहिबा जो है वो उस पर जीन भूत का इल्जाम लगा रही है। ये मुझे बात नहीं, वो इल्जाम बेचारे नहीं लगा रहे, अब पता नहीं उनके साथ क्या रॉन्ग नंबर लगा है। तो वो लड़का भी देखे कितना सादा प्यारा सा है, वो मेरा तो- दामाद ही है, बेटा ही है वो भी मेरा। हाँ। अच्छा बेटा सादिया, तो अभी तो आपने नाम ही बताया था अपना। अच्छा मेरा बच्चा, तुम खुला लेने कैसे आ गई हो? ऐसे खुला थोड़ी मिलेगा। अच्छा बताओ क्या हुआ, ये कहानी सुनाओ। शादी तो आपकी अरेंज मैरिज हुई? जी सर, मेरी और arranged माशाल्लाह आप बहुत प्यारी हो, इनकी अम्मी को भी बहुत अच्छी लगी, लड़के को भी लगी और उन्होंने सिलेक्ट किया। क्या पढ़ा बेटा आपने? सर मैंने ग्रेजुएशन किया है वेरी गुड जी, वेरी और गुड। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में ये है गर्ल्स, कि अच्छा मैं यूनिवर्सिटी भी गई हो? जी यूनिवर्सिटी में गई हूँ। वेरी गुड। और मेरी वालिद साहब बहुत अच्छे हैं, लग जी, रहे हैं सामने ही। हालांकि हमारे खानदान में शायद मैं पहली लड़की हूँ जिसको यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने की इजाजत मिली, क्योंकि हमारे खानदान में एक तो खानदान से बाहर शादी नहीं की जाती, इवन लड़कियों को बाहर ज्यादा पढ़ने की इजाजत नहीं होती। लेकिन मैं अपने यूनिवर्सिटी लेवल में और कॉलेज में मैंने एज एथलीट और स्पोर्ट्स में भी मैंने काफी गोल्ड मेडल्स वगैरह भी हासिल किए जी। और मुझे हैरानगी है कि आप भी मुझे देख सकते हैं और ये कहती हैं कि तुम पर साया है और इस तरह का है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। हाँ। उल्टा इनके जो ये मेरे शौहर हैं सलीम, जब भी ये घर में आते हैं या अपनी वालदा के पास जाते हैं तो ये बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही कमरे में आते हैं तो पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ आती इनको क्या हो जाता है, इनका मुंह। लेकिन बेटा देखो, अब आज तो खुल के बात हो गई ना सामने, आगे पीछे तो उसने आपसे बात नहीं की, डरता था या क्या था। अब वो मेरे तवस्सुत से उसने आपको अपना ग्रीवेंस अभी बता दिया। अब वो जिसको आप साया या कुछ कह रही हैं, मतलब माशाल्लाह आप यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं और यू आर ए प्रिटी गर्ल, और अब्बू भी आपके माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं। सर आप क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम असलम जावेद है। जी जावेद साहब। अच्छा, मैं जो है एक प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन अब मैं फारिग हो चुका हूँ, रिटायर। जवानी में रिटायर हो गए आप? बस मेरा जो है वो कुछ मामला ऐसे थे कि मुझे जो है रिटायरमेंट लेनी पड़ी। अच्छा चलिए कोई नहीं, अल्लाह ताला दूसरी जॉब कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा यू आर हेल्दी मैन। हूं मैं कि दूसरी जॉब मिल जाए, कोशिश में लगा हुआ हूं कि दूसरी जॉब मिल जाए मुझे। मिल जाएगी तो अल्लाह मालिक है, वो तो बात मेरी बेटी नहीं आई है, वो भी कह रहे हैं पता नहीं 5 लाख जॉब दे रहे हैं, पता नहीं कितनी दे रहे हैं। जी इंशाल्लाह ताला देखें, हो सकता है किस्मत में होगी तो मिल जाएगी। मिल जाएगी। ये मेरी बेटी सादिया है। हाँ, इसको मैंने बड़े चाव से पाला है, बहुत अच्छी तालीम दिलवाई, इसको मैंने यूनिवर्सिटी तक भी पहुंचवाया। ये अपने स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टार रही है माशाल्लाह। इसने जो है जिम्नास्टिक में भी मेडल हासिल किए, जूडो कराटे में भी और दूसरे भी खेलों में ये शिरकत करती रही। मुझे अपनी बेटी पे फख्र है कि ये बहुत अच्छी तरीके से जो है इसने तालीम हासिल की और अच्छे तरीके से जो है लोगों में घुल मिल जाती है बिल्कुल, और घर में भी माशाल्लाह सारे काम काज सब कुछ कर रही है। लेकिन मेरी समदन साहिबा जो है वो उस पर जीन भूत का इल्जाम लगा रही है। ये मुझे बात नहीं, वो इल्जाम बेचारे नहीं लगा रहे, अब पता नहीं उनके साथ क्या रॉन्ग नंबर लगा है। वो लड़का भी देखे कितना सादा प्यारा सा है, वो मेरा दामाद ही है, बेटा ही है वो भी। हाँ नहीं ये पता है क्या है, ये पता नहीं साइकोलॉजिकल है या क्या है, मैं सादिया से ही पूछता हूँ। अच्छा सादिया बात सुनो, तो अब ये जैसे बता रहे हैं कि फर्स्ट नाइट थी, सुहाग रात थी, फिर ये सब मेहमानों को फारग वारग करके जब कमरे में आए
तो ये कहते हैं कि जैसे ही आपके नज़दीक आए तो पता नहीं आपके अंदर कौन सी वो जुडो कराटे तो आपको आती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वक्त। अच्छा पहले एक बात बताओ, जो बेसिक बात है, तुम्हें ये मियाँ पसंद है नहीं? सर असल चीज तो यहाँ है, क्या पता तुम खुद ही जुडो कराटे बन जाती हो। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक पसंद का सवाल है, हमारे खानदान में और हमारे घरों में लड़की की पसंद नहीं पूछी जाती और फैसला माँ बाप ही करते हैं। नहीं बेटा, वो बात तो सही है, लेकिन देखो यू आर ए प्रिटी गर्ल, आप यूनिवर्सिटी गई हो, आपने तालीम हासिल की है, वो जाविया क्लास का दुकानदार है, नेचुरली उसकी तालीम आपसे कम होगी। बेटा क्या तालीम है? मेरी मेरी इंटर तालीम है। वो देख रहे हो, वो इंटर है, तुम यूनिवर्सिटी क्वालिफाइड हो। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो मैच सही नहीं बना, अरेंज मैरिज है, अब आपके ख़ानदान में डिसिप्लिन बहुत है, लड़कियां बोलती नहीं हैं, और आपने बताया कि लड़कियों से पूछा भी नहीं जाता। खैर तालीम तो उसको और पढ़ा देंगे, शक्ल तो उसकी बहुत अच्छी है, तो अब क्या है कि तालीम का तो कोई नहीं, इसको दाखिल करा देंगे कॉलेज। नहीं, मेरा काम वेल सेटल है, मेरा काम फिर भी पढ़ लेना, बहुत अच्छा काम है। पढ़ने में क्या है। अच्छा, तो काम उसका बहुत सेटल है, तो फिर क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि आपको ये बंदा पसंद नहीं तो आप इसको नजदीक नहीं आने देती? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं अगर है तो आप फ्रैंकली बता दो, मैं इधर ही मैरिज फौरन डिसॉल्व कर दूंगा, दूसरी राय भी नहीं लूंगा, आपके अब्बू से भी नहीं पूछूंगा, ठीक है ना? लेकिन इफ यू लाइक द मैन एंड छोटा मोटा कोई ग्रीवेंस है तो मैं उसको अब भी रिजॉल्व कर दूंगा, यहीं से आप लोगों को रुखसत करूंगा इंशाल्लाह, और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारो, बच्चे बनाओ, बड़े हो जाओ, सब ऐश करो। अभी आप खुद ही बच्चे हो, तो मुझे अब सच बात बताओ कि आपको लड़का पसंद है? सर मैंने जैसे कि पहले भी बताया, पसंद नापसंद की बात बिल्कुल नहीं है। जैसे मेरे वालिद साहब को मुनासिब लगा, उन्होंने फैसला कर दिया। हाँ, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि जिस तरह मैंने यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की और मेरी बाकी फ्रेंड्स थी, किसी की लव मैरिज थी, किसी की इसी तरह अफेयर्स या मंगनी वगैरह चल रहे थे, तो वो एक दिल में ख्वाहिश होती थी कि हमारे खानदान में तो इस चीज को एक बिल्कुल छोटे छोटे अफेयर इजाजत नहीं है। फिर जैसे सेशन खत्म होता है वो अफेयर भी खत्म हो जाता है। जी सर, ऐसे ही था। और मेरी कुछ फ्रेंड्स की लव मैरिज भी हुई है, लेकिन अफेयर का क्या है, वो बेसिकली लाइकिंग होती है। जी सर, ये लाइकिंग ही थी, तो वो लाइकिंग खत्म हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, लेकिन ये है कि सलीम जो है ठीक है, एक अच्छे कमाते हैं, लेकिन एक मतलब ज्यादा खूबसूरत भी नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे खराब भी नहीं है, ठीक है, मुनासिब थोड़ा ये जिम शिम ज्वाइन कर ले, इतने पढ़े लिखे नहीं है जितनी मैं हूँ। और शादी से पहले मेरा ये बल्कि ख्वाब भी था कि जिस तरह मैंने तालीम हासिल किया है, आगे मैं जॉब वगैरह चाहिए था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जॉब करना चाहती थी, लेकिन अब्बा जी ने अभी भी करा देंगे, कोई मसला ही नहीं है। नहीं, इनके घर में इफ यू लाइक नहीं कोई मसला, इसकी कंपनी में करा देंगे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाकी लेकिन ये इनका रवैया उस दिन से जब से शादी हुई है, डर गया ना आपने उस दिन कोई अपना ट्रेलर चलाया जुडो कराटे वाला? नहीं सर, मैंने ऐसा कोई ट्रेलर नहीं चलाया। बेटा ठहरो, ये खुद ही जिन बन गई थी। जब ये रूम में आए हैं तो सर ये एक तो स्मोकिंग करनी इन्होंने शुरू कर दी, पहले तो ये रूम में बहुत शादी से पहले कभी भी स्मोक नहीं करता था। जब से इनके साथ शादी हुई है मुझे कुछ सूझता ही नहीं है, टेंशन की वजह से मैं सिगरेट पीता हूँ। और अगर ये मेरे साथ 6 महीने और रहेंगे तो चरस, हीरोइन, गांजा, शराब सब पीऊंगा मैं। वो टीका भी लगाओगे? सर ये देख लें, ये अपने बारे में बता रहे हैं। सर ये रात को लेट आए और इसके बाद इनका मूड काफी खराब था। मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा बस सो जाओ और मुझसे कोई बात मत करो। और उसके बाद अचानक ये उठे हैं और पता नहीं ये हाँप रहे थे, इन्होंने स्मोकिंग शुरू कर दी और उसके बाद एकदम से बेहोश हो जाते हैं। मैंने इनको हाथ लगा के मैंने कहा शायद इनका कोई बीपी हाई हो गया या लो हो गया, तो उन्होंने इस तरह मुझे पुश किया और पीछे झटक के किया। मैं रोती हुई बाहर आई। जी, उल्टा इन्होंने मुझे धक्का दिया। मैंने तो जिन नहीं आता कहीं। मैंने अम्मी जी को बुलाया क्योंकि तो ये कहती हैं बेटा ये कभी कभी, क्योंकि ये हॉरर मूवीज शौक से देखते हैं, तो ये कभी कभी नींद में डर भी जाया करते हैं, शायद ऐसा होगा, तो एक्सक्यूज मी, तो आप परेशान मत हो। और अब मुझे हैरानगी हो रही है कि अम्मी जी ने उल्टा इल्जाम, आप मंगाऊं पानी? सॉरी, नहीं, थैंक यू सर। अच्छा, तो उल्टा अब अम्मी जी ने मुझ पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, मुझे तो खुद हैरानगी है। और बाकी ये है कि जब भी ये घर पे आते हैं सबसे पहले अपनी वालदा के पास जाते हैं। खैर चले, मैं इस चीज वो कोई बात नहीं, जाना चाहिए, इकलौता बेटा है। लेकिन ये काफी ज्यादा ऑफिस से आने के बाद काफी टाइम अपनी वालदा के साथ स्पेंड करते हैं
और स्मोकिंग करते हैं जब भी रूम नहीं, में आते वालदा हैं। का गेट पास कराते हैं जारी, लेकिन उस पर थोड़ा टाइम डाल देते हैं। और फिर मुझे समझ नहीं आती, जब भी रूम में आते हैं तो बस ये गुस्से में होते हैं और बस घूरते गुस्सा रहते नहीं, हैं। खौफ में होता है वो तो, सर डरता हुआ आता है, कहता नहीं, है उल्टा मैं इनसे मैं डरती हूँ सर। कहता है मैं सोफे पे। अच्छा, तो ये हो गया, ये मतलब ना ये वो क्या कहते हैं, दोनों ही एक दूसरे से इनको पता लगे है हैं। जज साहब, आपको शक है कि इसके ऊपर चिन्ह है और सर, इसको मुझे शक लगता है कि आपके ऊपर चिन्ह क्योंकि है, एक अचानक से इनका और चिन्ह कौन है ये पता ही नहीं है, हैं? सर मुझे तो लगता है इनमें कोई मसला है। नहीं जज साहब, ये बिल्कुल झूठ कह रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मेरे बेटे में कोई मसला होता हम छोटे थे तो एक फिल्म आई थी, पता नहीं उसका नाम था चौधरी। उसमें क्या था कि एक गांव में एक औरत होती है, वो 25 शादियां करती है, और दूसरे गांव में एक मर्द होता है, वो 25 शादियां करता है। अच्छा, वो जिससे शादी करती है वो औरत, वो दूल्हा उस रात को मर जाता है, और जिससे वो दूल्हा शादी करता है वो औरत सुहाग रात को मर जाती है। आखिर वो क्या करते हैं कि सारे गांव वाले मिलकर मीटिंग करते हैं कि इन दोनों की आपस में शादी करा देते हैं। अब वो दोनों की आपस में शादी हो जाती है तो एक दूसरे के लिए गिफ्ट लेके आते हैं, पता नहीं मुश्क फूल और कफन का कपड़ा और इस तरह की चीज़ें, गुलाब की पत्तियाँ, और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के पास दूर बैठ के एक दूसरे को देख के डरते रहते हैं, कांपते रहते हैं। रात गुजर जाती है, सुबह लोग देखने आते हैं कि भाई क्या हुआ, दोनों में से कौन मरा। देखा दोनों बच गए, निकाह वाला मौलवी मर गया। तो क्या नाम है, तुम इनसे डर रहे हो सलीम, और ये आपसे डर रही है। आपका निकाह वाला मौलवी जिंदा है? जी सर, वो बिल्कुल। क्यों भाईजान, वो निकाह वाले मौलवी को चेक किया? और कई निकाह उन्होंने और कहीं और पढ़ा दिया जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह ठीक है, वो भी फर्स्ट क्लास है इस वक्त। अच्छा, ये तो मूवी थी ना, तो ना मौलवी मार दिया। जी जी। अच्छा, तो फिर ये है, नहीं नहीं कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, आप कहती हैं इसको जिन्न है और ये कहते हैं आप पे जिन्न है। जी सर, मुझे तो अच्छा, मैं कहता हूँ आप दोनों में जिन्न नहीं है। जी सर, मैं यही कह रही हूँ कि इनको पता नहीं होता जज साहब, जब इनके ऊपर ये हैबत चलो एक वक्फा लेते हैं, फिर जिन्न ढूंढते हैं। रहने पोते पोती सब हो जाएंगे, देखे जरा अभी। नहीं जज वो साहब, जिन्न में नहीं है मेरे ख्याल में, उसका जूडो कराटे का मार्शल आर्ट है। सादिया के वालिद पे और इनके घर वालों पे फ्रॉड का और धोखेबाजी का केस होना चाहिए। इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है, धोखा दिया है, हमें बेवकूफ़ बनाया इन्होंने अपनी आसफ जैसी लड़की हमारे सर पे मारा है। अच्छा जी, ब्रेक से पहले आपसे बात हो रही थी, ठीक है, तो बताइए क्या बात हो रही थी? मैं चाहता हूँ इनका इलाज हो जाए, ये बिल्कुल सही हो जाए, मजीद हम शादी को आगे चलाएं, आगे खुश खुरम रहे जिंदगी में। अम्मी को भी मैं यही समझाता हूँ कि इनके साथ ताउन करे। नहीं, आपकी अम्मी माशाल्लाह बड़ी ग्रेसफुल औरत है। इसके मोहब्बत में पागल हुए जा रहे, इसके आंखों में मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ मेरा बेटा इतना खुश खुरम था, जब से इससे शादी करी पहली रात से लेकर आज तक मेरा बेटा हंसना ही भूल गया। इसके चेहरे नहीं, मगर मोहब्बत में तो और ग्लो करते हैं लोग और चमक जाते हैं, ये मोहब्बत में मुरझा रहा है। लेकिन ये तो ऐसा मुरझा इसलिए रहा है कि जब वो हाथ ही नहीं लगाने दे रही, मैं किस तरह पोता पोती को मतलब पालूंगी, कुछ होगा तो मतलब कुछ हो। बस यही टेंशन अम्मी ले आई है। अब मेरा टेंशन लेके अम्मी बीमार हो जाती है, मैं इसलिए यहाँ पे नहीं, पोते पोती सब हो जाएंगे, देखे जरा अभी। नहीं जज साहब, जिन्न में नहीं है मेरे ख्याल में, उसका जूडो कराटे का मार्शल आर्ट है। सादिया के वालिद पे और इनके घर वालों पे फ्रॉड का और धोखेबाजी का केस होना चाहिए। इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है, धोखा दिया है, हमें बेवकूफ़ बनाया इन्होंने अपनी आसफ जैसी लड़की हमारे सर पे मारा है। हम किस तरह से इनकी लड़कियों को फिर भी हमने इसके बावजूद भी बर्दाश्त करके उसको अपनी बेटी की तरह रखा है। आज तो उसको कोई तकलीफ नहीं दी, इसको हम कोई काम नहीं कराते, शहजादियों की तरह रखते, और ये 24 घंटा कमरे के अंदर बंद रहती, मोबाइल पे लगी रहती। कितनी दफ़ा मैंने इससे पूछा कि बेटी क्या बात है, कोई परेशानी मुझे बताओ, मेरे से शेयर करो। नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं। फिर मैंने पूछा तुम किससे बातें करती रहती, सारा दिन तुम बातें करती, आखिर ऐसे क्या है? तो ये कहती मैं अपनी अम्मी से शेयर करती हूँ। ये अपनी अम्मी से अगर शेयर करती है, अपनी अम्मी से बात करती हैं, तो ये मेरे जाने से ये फ़ोन क्यों बंद कर देती है? बात करें ना, अगर अपनी वालदा से करिए तो कर दो, क्या ये ले मेरी माँ से बात करें। फिर इसके बावजूद एक दो दफ़ा मैंने सोचा चलो मैं देखती हूँ ये किससे बात करती है। जब मैंने ये बात कर रही थी तो मैंने इसके घर पे फ़ोन किया इसकी वालदा को। इसकी वालदा से मेरी सलाम अच्छी खासी काफ़ी आधे घंटे बाद हुई। फिर मैंने आगे इससे पूछा कि बेटा तुम किससे बातें कर रही, तो कह रही मैं अपनी वालदा से बात कर रही। आपने बड़ा चेक लगाया है। जी 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 सर, मैं परेशान हो गई, सर मैं तंग, जाहिर है मेरे बेटे का मामला है, मेरा बेटा तो बर्बाद हो गया है। फिर मैंने इससे पूछा तो ये कह रही कि मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ। तो सर मैंने कहा तुम्हारी मम्मी से तो मैं आधे घंटे से बात कर रही हूँ। तो सर इसके चेहरे पे हवाएं उड़ने लगे, कह रहे नहीं वो तो बस यूँ तो इन्होंने बात टाल दी। सर मुझे तो लगता है कोई और मामला है ये।
अच्छा, आपका मकसद है कि ये जिन शिन नहीं है, ये कोई तीसरा करैक्टर है। सर या तो जिन शिन है या फिर कोई और चक्कर है, ये तो अब ये जानते हैं, इनके घर वाले जानते हैं। इनको पता नहीं होता जब इनके ऊपर ये जिन से साया होता है, इनको पता नहीं होता है। जिन असरात जब इनके ऊपर आते हैं ना, तो इनको पता नहीं होता है। नहीं, कोई पता नहीं, वो अदाकारी कर रही हो। नहीं, वो अदाकारी नहीं, उनके ऊपर हकीकत ही लगता है। जिन किधर है? मुझे ऐसा लगता है। आप कहाँ रहते हैं? कौन से इलाके में रहते हैं? इनके ऊपर एक मजबूत सी ताकत आ जाती है, मेरा हाथ पूरा घुमा देती है। कौन से इलाके में रहते हैं? हम खाड़ा करके। खाड़ादर में तो जिन है ही नहीं यार, उधर तो जिन जाता ही नहीं है, डरता है। वो बोलता है मेमन भाई जिन को भेज देगा, उसका भी बयाना पकड़ लेगा। सर जज साहब, अब आप देखें मैं क्या करूं, मतलब मैं तो बहुत परेशान हूं अपने बच्चे की वजह से। जब से शादी की है मैं तो बहुत परेशान आ गया हूँ जज साहब। मैंने जो है ना अपनी जमा पूंजी अपनी इकलौती बेटी के ऊपर लगा दी सारी। इसको मैंने गाड़ी भी दी, इसको जेवर बहुत दिया। अच्छा ये देखे, यूनिवर्सिटी में जाती थी और पढ़ती थी, खैर वो तो तालीम का मसला था। और मैं थोड़ा सा आपसे पूछता हूँ कि नॉर्मल बिहेवियर जो इसका लाइफ में था, मसलन जैसे आपके रिश्तेदारों में बच्चियों के शादियां इसकी सहेलियों की होती थी, तो ये उनमें पार्टिसिपेट करती थी? बिल्कुल करती थी, और बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाती थी, बहुत अच्छे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जैसे कपड़े सिलवाती थी। जी जैसे नॉर्मल लड़कियां शादियों में शिरकत के लिए कपड़े सिलवाती, बिल्कुल वैसी करती थी, सब कुछ करती थी। सलीम जिस तरह अपनी वालदा के इकलौते बेटे हैं, इसी तरह मैं भी अपनी वालदा की इकलौती हूँ, और मैं अपनी वालदा से बहुत ज्यादा अटैच थी। अभी जो सारी सूरत हाल है कि जब ये आते ही काफी टाइम वालदा के पास स्पेंड करते हैं। अब मेरे साथ तो ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं अपनी बातें शेयर करूं। ये रूम में आते हैं तो एक तरफ मुंह करके सो जाते हैं, और फिर इसी तरह बस मुझे सुबह काम करना होता है। रूम में आते हैं तो दीवार की तरफ मुंह करके सो जाते हैं। जी बिल्कुल, बस सिगरेटें भी दे रहे हैं, मूवी लगा रहे हैं। बिल्कुल मेहमानों के करीब नहीं आते, नहीं जैसा गलत कह रही है। नहीं कमरे का हाल तो उनको पता है ना, आपको थोड़ी पता है। तो आप किधर मुंह करके सोते हैं? बिल्कुल, मैं आता हूँ तो ये इनके करीब आता हूँ तो इनके ऊपर एक फेस एक्सप्रेशन बदल जाता है इनका, और उनके ऊपर जिन आ जाता है, इसलिए मैं सोफे पे सो जाता हूँ ताकि इनका ये तबीयत अगर सोफा वहां से उठवा दे तो फिर आप शायद बेड पे सो जाया करें। नहीं जज साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये जब बेटी मेरी घर पे आई तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि जरा तुम पूछो तो सही, ये क्या मसला है इसका। ये जब भी आती है खामोश बैठी रहती है, बिल्कुल हवास बाख्ता हो गई है, क्या मसला हो गई है शादी के बाद? बिल्कुल जो है ना, ये एकदम दुनिया से लाताल्लुक हो गई है। ये समझ नहीं आ रहा मुझे क्यों ऐसा हुआ है। तो फिर बाद में मुझे वालिदा ने इसकी बताया कि वो लड़का जो है थोड़ा सा साइको है, उसका जो है ना नफ्सियाती मरीज है। नहीं आप गलत कह रहे हैं, मैंने उनको कहा भी था, ये गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मुझे बताया था जब तुम कहना क्या चाहती ये शादी के बाद जब बेहोश हुए थे, आपने खुद कहा था कि मैं उनको दम करवाती रही हूँ। नहीं आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही, गलत कह रही है, ऐसा नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं मेरी बेटी है ये, मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ? मैंने आपके बेटे को अपना बेटा बनाया। बोल रहे हैं ऐसा तो बोलो, सिर्फ सलीम बेचारा चुप है, वो जिन से डरता है। अच्छा अब आगे चलाना चाहता हूँ रिश्ते को, मैं चाहता हूँ आगे रिश्ता चले। आप चाहते हो रिश्ता चले, हम कोशिश करते हैं भाई चलाते हैं। चाहती नहीं है, बोलती मैं परेशान में पागल हुए जा रहा है। जज साहब इन्होंने जो मैंने इनको पहली बार देखा जब से मुझे इनसे मोहब्बत हो गई। जज साहब मैं ये चाहता हूँ कि ये रिश्ता जब मैं चाहती हूँ जो रवैया मेरी बहू ने मेरे बेटे के साथ रखा है, और अगर ये हफ्ता इसी तरह रहा तो मुझे खतरा है मेरे बेटे की जान का। लिहाजा आप वो तो मोहब्बत कर बैठा है, वो मोहब्बत कर बैठा ना, वो तो मोहब्बत नहीं कर बैठी है, जान डाल दी है। मैं इनसे मोहब्बत करके मैंने इनकी बहुत जिम्मेदारी में मुझे बताया कि मैंने कमी की है, मेरी हर जिम्मेदारी मैंने पूरी की है। आप मुझे खुद बताएं, यहाँ तक कि आपने मुझ पर इल्जाम लगाया, और उसके बाद मुझे तो इस बात पर भी, हाँ उस बात से मेरा दिल इनसे जरूर ठंडा हुआ था कि जब ये आमिर को ले आए थे और आपने अकेला इनके साथ उस आमिर के साथ कमरे में भेज दिया कि बेटा ये तुम्हारा इलाज करेगा। जैसा मुझे बहुत शर्म आई, ये कैसा मेरा शोहर है और गैरतमंद शोहर है कि एक नामहरम आदमी के साथ इन्होंने कौन से पीर हैं, ये पढ़े लिखे होके कैसे इन चीजों पे यकीन कर सकते हैं। उन्होंने अकेला मुझे शख्स का छोड़ दिया, बड़ी मुश्किल से मेरा हाथ बचा के भाग लिया, ऊपर से ये देखें इसकी सेहत देखो दिया ट्रेलर। नहीं मैं अपना हाथ छुड़ा के जरूर भागी थी, पता नहीं कौन सा जिन निकाला है, और जिसमें कहती है कि हमारे गद्दी नशीन पीरों के सब बदतमीजी की उसने। ईमान से अगर मेरा चप्पल छोड़ के चला गया, जुटो कराटे आती थी, उस पीर का तो अशर कर देती उसने। जी बिल्कुल, मैंने एक लाख कमाई थी, एक लगाई थी लाख। जी बिल्कुल, वेरी गुड, आई एम हैप्पी। जिसपे इन्होंने मुझे 4 दिन जो है मुझसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे कि बदतमीजी की है, और हमारे जुटो वाली। जी बिल्कुल,
क्या उस एक्शन को क्या कहते हैं? जी फ्लाइंग किक। फ्लाइंग किक Flying मारी, kick। तो वो पीर का तो सर घूम गया होगा। जी उसके बाद वो कमरे से के हाथ पकड़ के कहते हैं मैं तुम्हारे जिन निकालता हूं। मुझे तो समझ नहीं चलो आई ये क्या तो चीज अच्छा है। हो गया, आपने अभी मेरे लड़की साथ हो के दिल की मर्दों को ख्वाहिश दूसरा पूरी मार कर दिया। मैं वक्फा इसी बात पे लेता हूँ खुशी में। किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाएं, इसका इलाज करें। मैं खुद इसका इलाज करता हूँ। मैं तैयार हूँ, आप बोले मैं यार, बात तैयार। सुनो। तुमने शादी से पहले कोई लव शव किया था? नहीं कोई लव पक्की बात? अरेंज मैरिज। चलो जी, हमने बड़े हैप्पी नोट के ऊपर ना वो लिया था, क्या कहते हैं, ब्रेक ना। ये बच्ची ने माशाल्लाह वो आमिल को, वो ये ला के बेवकूफ लोग आमिल को इसके साथ कमरे में अकेला छोड़ गए। इसने मारी उसको, मेरी अम्मी भी वहाँ खड़ी थी। नहीं जज साहब अकेला नहीं छोड़े, झूठ बोल रही है। फ्लाइंग किक मारी उसको, बाहर किया उसको। वेरी गुड। उसके बाद ये जो है ना मेरी बेटी को उसके बाद उसने घर पे लाके छोड़ दिया, और फिर अब मैं जो है ना इसको उसी सूरत में भेजूंगा। अच्छा, ये पीर को जो किक मारी है इसने छोड़ा है? आप बताएं, मैं तो वो जाहिर पीर को किक मारने की वजह से छोड़ा है। जी इसने इसको घर पे लाके छोड़ दिया मेरे। जी जैसा भी कहते हैं कि नहीं, हमारे जज साहब, पीरों की ऐसा नहीं है, मैंने बेहुरमती पहले की भी है। दो क्या तीन कहते हैं दफा हमारे ऐसा पीर नहीं की? है। क्या कहते हैं हमारे पीर की बेहुरमती की है? बेहुरमती की है। ओए 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 ओए। ऐसा कुछ नहीं कहा सादिया, झूठ मत बोला करें आप, समझ में? बेहुरमती हो गई है। अभी मैंने आपसे जैसा जज मैं साहब, इसको जिस सिर्फ मौका एक से ही मैं इस सूरत में लड़की को ब्याह के लाया साथ ना, उसी भेजूंगा दुख कि और इसका पहले तकलीफ जो से कह रही है हूँ। किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाएं, इसका इलाज नहीं, करें। मैं खुद इसका इलाज करता हूँ। मैं तैयार हूँ, आप बोले मैं यार, तैयार। बात सुनो। आती है। तुमने शादी से पहले कोई लव शव किया था? नहीं कोई लव शव। पक्की बात? अरेंज मैरिज। कोई मैंने तो गर्ल, पहली नजर में देखते ही मुझे इनसे मोहब्बत हो गई थी। अम्मी ने मुझे जब कोई तस्वीर- गर्लफ्रेंड भी नहीं देखी? मेरा नहीं, बेटा बिल्कुल शरीफ girlfriend। खानदान का लड़का बस है, इस शादी तरह का की छोटी मतलब- हरकतें नहीं मुझे करता। अम्मी ने इनकी तस्वीर दिखाई, मुझे इनसे तस्वीर से ही मोहब्बत हो गई। वाह 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 वाह। तो ये आपकी पहली मोहब्बत है? पहली मोहब्बत है। आपने ब्लाइंड खेला है? जब भी तो बर्दाश्त कर रहा है जज साहब, पहली मोहब्बत है। तो सही है, सही इसकी बर्दाश्त कर जगह- रहा है, उसकी बीवी है, सही कर रहा है। अच्छी मोहब्बत है जो 2 दिन में मुझे 2 महीने में तो इन्होंने मोहब्बत 4 उसको भी बार हो मुझे ना। मेरे घर भेज दी है। घर तो हमने अच्छी मजबूर मोहब्बत है होकर आपकी। भेजा ना, मजबूर होकर तंग आके भेजा। भेजा तंग होकर है। और क्या करते हैं हम जज साहब, आप खुद बताएं, जब वो इतनी हमारी लड़की को मार रही पिटाई कर रही है तो मैं कब तक बर्दाश्त हो? आखिर मेरा नहीं, बेटा मैं है। अभी उसको सही कर देता हूँ, अभी नहीं मारेगी। अच्छा मैंने बात इनके सुन वालिद सादिया, साहब से कई दफा कहा है देखो कि भाई सादिया, ये साहब, सारा जिन का ड्रामा छोड़ो, ये मुझे सब पता है, कोई जिन नहीं होता। तुम बताओ मुझे कि तुम्हारा क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी ना? जी सर। अच्छा, तो क्या तुम्हारा किसी के लिए लाइकिंग वाइकिंग थी? सर नहीं ऐसे तो कोई भी नहीं थी सर, ऐसा कुछ नहीं। नहीं होता है ना, कोई मतलब क्लोज फ्रेंड होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आपका मतलब अबू तो ना देखो, मुझे देखो। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं था, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था सर। हाँ एक लड़का जरूर था और उसने फिर रिश्ता भी भेजा, लेकिन अब्बू ने, क्योंकि वो बिरादरी से बाहर था, तो अब्बू ने यही बस इनकार कर दिया, क्योंकि हमारे खानदान में लड़कियां बूढ़ी तो कर दी जाती हैं लेकिन किसी जात बिरादरी से बाहर उनका रिश्ता नहीं किया जाता। तो बस उसके बाद इनका रिश्ता आया तो अब्बू ने हाँ कर दी। अच्छा, तो ये इनका भी तो बिरादरी में नहीं था ना? जी बिल्कुल, यही बात मुझे समझ नहीं आती कि जब एक रिश्ता इज्जत से आया तो अब्बू ने उसको इनकार कर दिया, और जब इनका रिश्ता आया तो झट से हाँ कर दी। अच्छा, तो वो जिस बच्चे का रिश्ता आया था तो यू हैड लाइकिंग फॉर हिम? सर मतलब एक्विंटेंस होती है। हाँ, मतलब ये नहीं कह रहा कि आपकी कोई मोहब्बत थी। लाइकिंग नहीं थी सर, लेकिन ये था कि मैं उसको जानती थी मतलब एक फ्रेंड के तवस्सुत से, उसका एनालिसिस किया हुआ था, अंडरस्टैंडिंग थी। जी अंडरस्टैंडिंग थी, और क्योंकि वो भी इंजीनियर था तो और मैंने भी ग्रेजुएशन की थी। आपने भी की है? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, उसके बाद मेरा मास्टर्स का प्लान यही था आगे, और मैं इतनी जल्दी शादी भी नहीं करना चाहती थी, और उनका भी इसी तरह आगे प्लान था। बस यही एक थोड़ी सी थी। और अच्छा, आप इंजीनियरिंग में मास्टर्स करना चाह रही थी तो फिर वो रह गई बीच में? जी बस अब्बू ने शादी कर दी। नहीं तो वो, अच्छा दाखिला ले लिया था? नहीं बस बी करके छोड़ दिया था? रिजल्ट हाँ जी आना था अभी ग्रेजुएशन का ही, तो बस अब्बू ने बात पक्की कर दी। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा था तो उसने मुझे ये बताया था कि वो हमारे क्लैन में फिट नहीं हो रहा, लिहाजा तो मैंने फिर उसको फौरन उसी वक्त मना कर दिया था। तो ये बच्चा कैसे फिट हुआ? ये बच्चे का रिश्ता एक शादी वाले की उस पे जो है ना आया था हमारे पास। हाँ, तो मैंने इसको देखा, मुझे अच्छा लगा, इसका कारोबार अपना सब कुछ अच्छा अपना तो सब है। था और अच्छा है, मैं इसको अपना बेटा ही बना के रखना चाहता हूँ।
लेकिन बात वही आती है कि इसको इसका इलाज अगर हो जाए किसी अच्छे डॉक्टर से, साइकाट्रिस्ट वो से, इलाज मैं कर देता हूँ तो सर। बस फिर नहीं, जो है ना किस मैं बात अपनी है बेटी को इलाज उसके साथ मेरा भेज अरे बीमार मैं थोड़ी करता है हूँ वो। ना इलाज, कोई ऐसा मसला नहीं मैं है। फिर अपनी बेटी को उसके साथ भेजने के लिए तैयार हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जब वो मुझे नहीं रखना चाहते तो आप इस बात को यहीं पर खत्म करो। नहीं, नहीं बेटा, आपको एक मेरी एक रहना चांस ही तो नहीं लेना पड़ेगा ना। चाहते। बेटी यही बनकर, बहू दरख्वास्त बनकर। है कि जब दोनों ही साइड पर वो भी अपनी अम्मी के कहने पर चलना चाहते हैं और आंटी भी नहीं ये चाहती, नहीं तो बेटा, मेरी जरा एक मेरी चांस जैस साहब के कहने पे हम ले लेते हैं देखिए इसका बात इलाज सुनो करवाने के सुनो लिए। साथिया, मेरी बात सुनो साथिया, बात सुनो। कोई जिन शिन कोई नहीं है, मुझे समझ आ गई है। तो अब ऐसा है कि तुम बस इसको मत डराओ और बस हो गई, काफी हो गई, तुमने एक्टिविटी कर ली। सर मैं हॉरर मूवी चला दी। कोई जिन बिन नहीं था, समझे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका ठीक है, कोई माजी रहा होगा। अरे कोई अब वो माजी नहीं है भाई, माजी को भूल कर आगे चले। उसने जूडो कराटे सीखा हुआ, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर ट्रेलर चलाया, तुम डर गए हो। मेहमान हो ना? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि अगर इनका कोई माजी रहा होगा, माजी को भूल कर चलने के लिए तैयार। कोई माजी नहीं है। इस कॉलेज में 50 लड़के पढ़ते हैं, कोई ऐसी माजी हो जाता है सबके साथ, सबसे दोस्ती होती है। उसमें क्या होता है, तुम आओ ना कॉलेज, तुम्हें पढ़ाए। देखो हाँ, देखे जैसा मेरी बेटी की मोहब्बत देखें और एक उस लड़की की मोहब्बत। मोहब्बत मतलब थोड़ी होता है कि वह ठीक है, अगर किसी ने प्रपोज किया है, नहीं हुआ ना, सिर्फ उसकी और जगह हो जाएगी। जैसा मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता बरकरार रहे। देखिए जी, बात यह है कि ये कोई जिन बिन वगैरह नहीं है। आज का फैसला जो है वैसे बड़ा मुश्किल फैसला है, लेकिन वो कुदरती तौर पे मेरा तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से, और मेरी ये यंग बच्चों से दोस्तियाँ भी बहुत हैं, तो इस वजह से मुझे बहुत इस तरह की चीज़ों की नॉलेज है। तो ये जब इस लड़की ने उसने बताया ना कि उसने उसको ताकत की, खैर पहले तो मैं समझा कि पता नहीं वाकई कुछ आया वाया होगा। वो जब उस लड़की ने ये बताया कि मैं जूडो कराटे और ये सारा करती रही हूँ, बस आई कॉट द पॉइंट। मैंने कहा कि ये कोई जिन नहीं था, ये वो है जूडो कराटे वाली, इसने ट्रेलर चलाया है, उस गरीब को डरा दिया है। तो कोई वो मेरा बिलीव है, भी मैं मनवा भी लेता हूँ इससे। तो कोई वो है, कोई जिन नहीं है, ये खुद ही जिन है। और देखो बेटा सादिया, बस अब मजाक काफ़ी हो गया। अच्छा, अब बात ये है कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आपकी थी उस बच्चे से लाइकिंग, फिर नहीं माने घर वाले, फिर आपकी हो गई शादी, तो बस हो गई तो हो गई, फिर ठीक है ना। तो अब उसको ब्रेक करके और फिर एक्शन रीप्ले करना, आई डोंट थिंक, मतलब मैं तो हाँ भी कर दूँ, आपके अब्बू हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि वो बरादरी वाले आदमी हैं और बड़ा मुश्किल होता है बरादरी में मुंह देना लोगों को कि भाई बेटी, इकलौती बेटी को तलाक हो गई। लोग कहेंगे यार पता नहीं क्या डिफेक्ट था, 2 महीने में तलाक हो गई, तो वो बात सारी लड़की के ऊपर ही आ जाती है, ठीक है ना। हाँ, अगर ये बिल्कुल ज़ीरो होता ना, तो मैं बिल्कुल आपकी बात 100% मान लेता। लेकिन ये ना सिर्फ ये कि इज़ ए गुड बॉय, बड़ा फ्लेक्सिबल है, और प्लस ये है कि इसकी अम्मी बहुत अच्छी है, और प्लस इसका क्या है कि बिजनेस बहुत अच्छा है, बड़ा रिलैक्स्ड आदमी है। तो आप इंजॉय करो लाइफ को, सही है ना बेटा? ऐसे ही करो, सही है ना? उसके लिए हाँ, चांस दो एक, चलो चांस दो, फिर दिल नहीं लगे तो फिर बता देना, हम इधर सर। लेकिन ये जो अम्मी ने अभी मुझ पे इल्जाम वो लगाए नहीं, अम्मी हैं, बेचारी को क्या पता, वो तो सच में समझ रही है ना जिन है, उसको थोड़ी पता है कि तुम खुद जिन हो, ठीक है ना। आप आए, हम हंसी खुशी रहेंगे। हाँ, देखो कोई जिन नहीं था, ये हॉरर मूवीज देखती है, इसने मजाक किया आपको, इसको जूडो कराटे आता है, ऐसे आपको डराया, आप भाग के सोफे पे चले गए, आप भी जिन बन जाते हैं, सही हो जाती। सिचुएशन में तो डर गया, सिचुएशन डर गया तुम। हाँ, तो वो कुछ नहीं था, सीधा साधा बच्चा है ना मेरा। नहीं आंटी, वो बस ऐसे, अब मेरी तो आंटी नहीं, वो बहन हो, तो वो बच्चों की आंटी है। तो बात ये है कि कोई जिन में नहीं था, बस ऐसे ही ट्रेलर चला, मजाक था, खत्म हो गया। अब ले जाए आप अपनी बहू को, यहीं से ले जाए, ठीक है सर। आप अपना घर जाएं बेटा, आप अपनी अम्मी और इसके साथ जाएं, एंजॉय करें, फिर कल जाके कपड़े शपड़े ले आना शाम को उसके घर से। और आइंदा ये झगड़ा वगड़ा नहीं करना, और जिन से मत डरना। मैं अम्मी से भी कहूंगा इनको मौका दे, अम्मी को भी नहीं डराना भाई। नहीं, सादिया अगर मेरे बेटे को खुश रहे तो हमें क्या है, लड़का अभी खुश हो गया, उसकी शक्ल देखो बदल गई है। मेरा बेटा तो खुश है ना, लेकिन वो खुश हो तो बाद है ना, वो मेरे बेटे को खुश रखे, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, ओके बेटा सादिया, बिहेव नॉर्मली। आप तो पढ़ी लिखी, बताने की जरूरत ही नहीं है, BE हो, BE तो बहुत पढ़ा लिखा होता है बंदा, ठीक है ना। तो माशाल्लाह, यू हैव डन वेरी गुड। बहुत शुक्रिया जज साहब, आपने अदालत बर्खास्त होती है, ये अभी बच्ची को लेके जा रहे हैं माँ बेटा, और आप हमारे साथ चलो, ठीक है, ओके जी।
अच्छा, क्या मसला है दानिश? जज साहब, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। हाउ यू रिएक्ट? सर इनकी 4 बेटियां हैं माशाल्लाह। बेटा यही तो मैं सोच ठीक है ना सर, हर बेटी पे बिजनेस चमकता भी। लेकिन मेरे बाप दादा का नाम तो नहीं बढ़ा सकती यार। आजकल बेटियों ने इतने नाम बढ़ाए हैं, आप देखें बेनज़ीर भुट्टो का नाम लेके जिंदा रही और आगे जिंदा कर गई। ये वादा करें कि जब इनको अगर बेटी पहली बेटी होती है तो ये फिर तीसरी शादी करेंगे। इतनी अक्ल की बात आपने इतनी देर से क्यों की? अगर बेटा नहीं हुआ तो मैं नहीं दानिश, अगर ऐसा होगा तो फिर मैं आपसे अच्छा, बेटा नहीं हुआ तो फिर तीसरी करेंगे, तीसरी भी करूंगा, चौथी भी करेंगे।